हेलो प्यारे साथियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें पढ़ने वाले हैं हम गति के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गति गति की क्या अवस्थाएं होती हैं? दो अवस्थाएं होती हैं। कितनी? दो अवस्थाएं होती हैं। विश्राम की गति और गति की अवस्था। विश्राम की अवस्था और गति की अवस्था। चलिए, गति मोशन। भौतिकी में गति वह परिघटना है जिसमें कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, गति कहलाती है। यानी कि समय के साथ अपनी स्थिति बदलना गति कहलाता है। एग्जाम्पल: चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। रक्त में आरबीसी गति करता है। रक्त में आरबीसी गति करता है। अब आता दूरी और विस्थापन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी दो बिंदुओं के बीच या पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, और विस्थापन दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। जैसे बिंदु ए, बी, बिंदु सी। बिंदु ए से बी तक कितने? 4 किलोमीटर। बिंदु बी से कितने? 3 किलोमीटर। और बिंदु ए से सी तक कितनी? 5 किलोमीटर। ये जो न्यूनतम दूरी कितनी है? 5। तो ये होगी विस्थापन। टोटल दूरी ए से सी तक देखेंगे तो अपन कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7 हो जाएगी। कितनी? 7 हो जाएगी। अगर सी से एक बार आएंगे तो इसमें 5 और जोड़ लेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे दूरी 7 किलोमीटर, ए से सी तक की कुल दूरी। विस्थापन 5 किलोमीटर है। ए से सी तक की न्यूनतम दूरी, जैसे ए से बी तक की न्यूनतम दूरी 100 मीटर है, तो दूरी 100 मीटर हो जाएगी ए से बी तक की। ए से बी तक की 100 मीटर की दूरी, लेकिन बी से सी तक की 50 मीटर की, तो ये विस्थापन हो जाएगा। जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये कोई वृत्त है जिसमें इसकी त्रिज्या है 14। अगर यहाँ तक कर देंगे तो 14 ये हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 28। जैसे आपको चित्र में ये वाली दिखाई गई, टोटल हो गई 28। ये परिधि। जैसे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। ए से बी तक की दूरी क्या हो जाएगी? 2πr। 2 से 2 कट गया तो बचे कितनी? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना? 14। यानी त्रिज्या कितनी है? 14। तो 7 से 2 बार कट जाएगी, तो 22 दूनी 44। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। ये दूरी 44 हो गई। विस्थापन कितना हो जाएगा? 28। जैसे 14 है, त्रिज्या ये 14 ये, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है। किससे? विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है दूरी का मान। दूरी और विस्थापन का मान एक सीधी रेखा में चलने पर समान होता है। सीधी रेखा में चलने पर कैसा होता है? समान होता है। एक पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है। 2 चक्कर पूरा करने के बाद दूरी एवं विस्थापन का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? अनंत होगा। कैसे? अनंत होगा। एक चक्कर में दूरी 2πr, 2 चक्कर में दूरी 2πr प्लस 2πr, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 4πr। विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दूरी अपन विस्थापन, दूरी कितने? 4πr, विस्थापन 0। तो किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो क्या आता? अनंत आता है। क्या आता? अनंत आता है। अब आता दूरी यानी डिस्टेंस। कुल
तय पथ की लंबाई को, कुल तय पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। कैसी दूरी? अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। क्या? मीटर है। अब आता विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। कैसी? सदिश राशि है। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अब आता चाल, स्पीड। चाल को दूरी और उस समय के अनुपात के रूप में मापा जाता है जिसमें दूरी तय की गई थी। यह दूर चाल कैसी है? चाल अदिश राशि। चाल अदिश राशि है। इसमें किसी पिंड की गति का पता लगाया जा सकता है। चाल में किसी पिंड की गति का पता लगाया जा सकता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड है चाल का एसआई मात्रक। चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन समय। क्या होता है? दूरी अपॉन समय होता है। एल की घात 1, टी की घात 1, तो बीमा क्या हो जाएगी? m0, एल की घात 1, टी की घात -1। ये क्या होगा? इसकी बीमा हो गई। किसकी? चाल की। अब आता वेग, वेलोसिटी। वेग किसी वस्तु की गति और दिशा का वर्णन करता है। वेग जो होता है किसी वस्तु की गति और दिशा का वर्णन करता है। वेग जो कैसी राशि? सदिश राशि। वेग कैसी? सदिश। वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। वेग का सूत्र क्या? विस्थापन अपॉन समय। वेग का सूत्र क्या? विस्थापन अपॉन समय। वेग की बीमा क्या हो जाएगी? m0, एल की घात 1, टी की घात -1। ये इसकी बीमा हो जाएगी। नोट, सरल रेखीय गति के लिए दूरी तथा विस्थापन समान होते हैं। सरल रेखीय गति के लिए चाल तथा वेग समान होते हैं। जैसे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। ये बड़ी से छोटी से बड़ी में जाएंगे तो 18/5 से, लेकिन बड़े से छोटे में जाएंगे तो 5/18 से। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रोता हुआ बच्चा 2 घंटे में 10 किलोमीटर की सीधी दूरी तय करता है। बच्चे की चाल और वेग की गणना कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन समय। तो दूरी कितनी है? 10। समय कितना? 2 घंटे। तो 2 से 10 काटेंगे 5, तो चाल आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन अपॉन समय। तो दूरी विस्थापन कितना है? 10, समय कितना? 5। तो वेग भी कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमन अपने घर से स्कूल की 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में और पुनः वापस भी आ रहा, तो 10 से गया और 10 से ही वापस आया। 10 किलोमीटर गया, 10 ही किलोमीटर वापस आया, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 20 हो गई। घर पहुंचने में 4 घंटे लगते, तो चाल और वेग की गणना कीजिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन समय। तो 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर वापस आए, तो टोटल कितनी होगी? 20 होगी। समय कितना लगा? 4 घंटे। तो 4 से काटेंगे 20 को, 4 पंजे 20, तो दूरी कितनी होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकालते हैं वेग। वेग क्या होता है? विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन इस बिंदु से चलकर यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर यहाँ वापस आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन तो हो गया 0। तो विस्थापन हो गया 0।
अब आता त्वरण, एक्सीलरेशन। वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण जो सदिश राशि है, कैसी सदिश राशि है, इसका SI मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का सूत्र क्या, वेग में परिवर्तन अपॉन समय, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। एल की घात 1 टी की घात 2, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, m की घात 0 एल की घात 1 टी की घात -2। ये -2 जो है ये एल अपॉन टी है, तो ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाता है, इसलिए ये माइनस में आ रहा। कांस्टेंट वेलोसिटी में त्वरण का मान शून्य होता है, कांस्टेंट में त्वरण का मान शून्य होता है। जैसे 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित होती है, त्वरण का मान क्या होगा, तो प्रारंभिक वेग u कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड, 16 जो है ये अंतिम वेग है, यानी b का मान 16 मीटर प्रति, समय कितना 5 सेकंड, तो त्वरण a का मान ज्ञात करना। चलिए a का मान ज्ञात करते, तो प्रयुक्त सूत्र त्वरण a बराबर b अपॉन b माइनस यू अपॉन टी। तो b कितना है 16, u कितना 6, समय कितना 5, तो 16 में से 6 गए तो 10 अपॉन 5, तो 5 से काटेंगे 2 बार, तो त्वरण का मान कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। अब आता गति के समीकरण। चलिए गति के समीकरण देख लेते हैं। गति के 3 समीकरण है, कितने गति के 3 समीकरण है। पहला समीकरण b बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ b जो है अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, s विस्थापन है, t समय है। नोट, एक वस्तु विराम से शुरू हुई है तो प्रारंभिक वेग शून्य होगा। यदि विराम से शुरू हुई है तो प्रारंभिक वेग शून्य होगा। एक वस्तु कुछ समय बाद रुकती है तो अंतिम वेग 0 होगा। एक वस्तु कुछ समय बाद रुकती है तो अंतिम वेग 0 होगा। ऋणात्मक मान ही मंदन कहलाता है, ऋणात्मक मान ही मंदन कहलाता है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु को इसके विराम की स्थिति से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा 5 सेकंड बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा। यानी विराम तो u यानी प्रारंभिक वेग 0 हो गया, त्वरण दे रखा कितना 5 मीटर प्रति सेकंड, समय भी दे रखा कितना 5 सेकंड, तो वेग पूछा b बराबर क्या, तो b बराबर u प्लस ए टी। तो u का मान 0 प्लस a का मान 5 गुणा t का मान भी 5, तो 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार ही अगला क्वेश्चन है, कोई कार विराम से नियत त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड के साथ चलना शुरू करती है और 10 सेकंड में इस कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि विराम से चल लिए, तो विराम से चलिए तो u का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 मीटर प्रति सेकंड के साथ शुरू करते हैं, यानी त्वरण का मान दे रखा, तो a का मान कितना होगा 3 मीटर प्रति सेकंड। 10 सेकंड में इस कार द्वारा 10 सेकंड में टाइम कितना दे रखा 10 सेकंड, तो दूरी यानी s का मान बताना। s बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो
u का मान 0 तो t का मान 10, इसका मान तो 0 हो गया टोटल। हाफ 1/2 गुणा t, तो एक कट जाएगा इससे, तो कुल 300/2 यानी कि 150 आ जाएगा, 150 मीटर। अब आता प्रक्षेप्य गति। क्या था? प्रक्षेप्य गति आता। प्रक्षेप्य गति का अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र क्या है? चलिए पहले ये बता दें प्रक्षेप्य गति कहते किसे, यानी प्रबलयकार। प्रक्षेप्य गति कैसी होती है? प्रबलयकार होती है। अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र का u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। उड्डयन काल, उड्डयन काल t के लिए सूत्र क्या होगा? 2u साइन थीटा अपॉन g। क्षैतिज परास के लिए क्या होगा? u² साइन 2 थीटा अपॉन g। जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो सबसे अधिकतम दूरी मिलेगी। कैसे सबसे अधिकतम दूरी मिलेगी? एक पत्थर को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? क्या होगी? थीटा बराबर कितना? 60। प्रारंभिक वेग कितना दे रखा? 100 मीटर प्रति सेकंड। जी का मान कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड। एच अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी। एच बराबर क्या होता है? u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। सॉरी, तो सूत्र में रख दीजिए h बराबर 100² साइन स्क्वायर 60/2 गुणा 10। तो साइन 60 का मान कितना होता है? रूट 3/2। तो ऊंचाई कितनी आएगी? 375 मीटर प्रति सेकंड मीटर। अब आता गिराफ। दूरी समय का गिराफ ढाल चाल कहलाता है। विस्थापन समय गिराफ का ढाल वेग कहलाता है। वेग समय गिराफ का ढाल त्वरण कहलाता है। जिसमें ये दूरी समय पहला ग्राफ, दूसरा वेग समय, तीसरा ग्राफ वेग समय वेग। तो ये थी आज की क्लास। अगला चैप्टर आता बल और दाब, फोर्स एंड प्रेशर। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आज की शायरी। लगाकर इश्क की पूंजी मैं इश्क में पीछे छूट रहा हूँ। लगाकर दिल की पूंजी मैं इश्क में पीछे छूट रहा हूँ। और वो खनक रही है डॉलर जैसी, मैं रुपए जैसे टूट रहा हूँ। थैंक यू।